अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। गब्बर ऐसी हरकत नहीं चलेगी। गब्बर देखिए टर्की मादी नर के दोस्तों अभी पीछे लगा, जंप कर कर उसको इसने कैच करने की कोशिश की। किसी भी चीज़ को घर पर ये बर्दाश्त नहीं करता, उसको अपने ठिकाने पर पहुंचा कर ही दम लेता है। गुलाबो देखें हमारी कैसी ज़बरदस्त निखरती जा रही है दोस्तों। दोपहर के 12 बजने वाले माल मवेशियों को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद हमने छड़ियों की कटाई करनी है। इस हफ्ते हमने यहाँ पर बिजाई करनी है। उसके बाद हमने कल से फिर फरीद भाई वाले खेत की कटाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले यहाँ का काम निपटाते हैं। तल्ला लेकर आया रियाज और शुएब, ये तल्ला घोड़ियों को डाल रहे हैं दोस्तों। घास भी आ चुका है माल मवेशियों के लिए, तो घोड़ियों को तल्ला डालकर पानी पिलाकर उसके बाद चलते हैं। माल मवेशी दोस्तों हमारे घर को वापस जा रहे हैं। पीछे पीछे बकरियां जा रही हैं। ये रही भेड़ें हमारी वापस घर को पहुंच चुकी हैं दोस्तों। माशाल्लाह नर का भी बुखार उतर चुका है और अब ठीक से देखिए माशाल्लाह अपनी बकरियां भर लेता है। तो एक मादी पीछे रह गई है, नर पीछे रह गया और ये आते हुए पड़ोसियों की बकरियां भी अपने साथ ले आए। पड़ोसी भागते भागते पीछे आए अपनी बकरियां लेने के लिए दोस्तों। ये ले ये सारा माल मवेशी। ओए ओ परला बुआ बंद करी, ओ परला बुआ बंद करी, बुआ बंद करी फिर परला दरवाज़ा बंद करते, ये अंदर रह सके। ये भी पीछे पीछे आ गए, पूरे ट्रेन हो चुके हैं। इनको पता है घर के रास्तों का, अपने ठिकानों का दोस्तों। यहाँ पर छड़ियों की कटाई कर रहे हैं दोस्तों। 2 जवान यहाँ से उठाएंगे, बाकी 2 जवान कटाई कर रहे हैं। तो इन दिनों में पट्ठा चारा कुतरा नहीं करना पड़ता, माल को चराना पड़ता है। तो उसके बाद कटाई भी खुद ही करनी पड़ती है। वैलायती ये जो बीमार गाय है लंपी स्किन वाली, इसको हम साथ ले आए और इसके फोड़े आज सूख गए। उसके ऊपर हल्दी और सरसों का तेल जो है उसको गर्म कर कर इसके जहाँ पर फूट गया ज़ख़म उस पर लगा दिया। माशाल्लाह ठीक है, ये किसी किस्म का इसको कोई मसला नहीं है दोस्तों। टाइम भी इसकी कोई डेट भी नहीं लिखी हुई हमने कि किस डेट को क्रॉस हुई। आज वीडियो में देखता हूँ पुरानी वीडियोज़ में कि किस डेट को हमने क्रॉस करवाई थी। आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने महीने कितने दिन हो गए हैं इसको। इधर गब्बर को और टाइगर को पता नहीं क्या हुआ है। गब्बर टाइगर से पूरी मस्तियाँ कर रहा है। अभी काफ़ी देर ये खेलने पर लगाता है और पानी के अंदर गंदे कूद गए। ये इसी वजह से इनको स्किन एलर्जी होती है। इस तरह या खालों बन्नों में गिरकर फिर मिट्टी में भरते हैं, कलर वाली मिट्टी है, उससे फिर इनको स्किन एलर्जी होती है। टाइगर इसके साथ पंगेबाजियां कर रहा है, ये इसके साथ खेलना चाह रहा है। टाइगर मुसलसल बदमाशी करता है और गब्बर ने भी अब उसको खेल खेल कर बता दिया कि भाई बदमाशी नहीं चलेगी। ये अंदर से इसने फिर से छड़ी खींच ली है इसको। ये देखिए और इस पर कांटे वाली छड़ी है, बेरी की छड़ी है दोस्तों। निकाल कर बाहर लेकर आ गया। इससे ये पता नहीं क्या करेगा। इसको वैसे हमें ग्रिप लगवानी चाहिए। ग्रिप लगाने का इसको शौक़ भी मुझे लगता है कि है। थोड़ी सी ट्रेनिंग की जाए, टाइम दिया जाए तो ग्रिप लगाने लग सकता है। ये गब्बर का हुलिया बिगड़ गया दोस्तों। हमारा पुराना गब्बर बदमाश, इसको देखकर याद आ गया। वो भी ऐसे ही लिबड़ा करता था। देखिए हमारा पुराना गब्बर बदमाश भी एक बार ऐसे ही लिबड़ कर आया था दोस्तों। वो याद आ गई है मुझे, उसकी पहचान में ही नहीं आता था कि कलर ही चेंज हो गया था गब्बर का। ये भी वैसे ही सेम लिबड़ कर आया है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये 8 मग आए हैं और ये यहीं पर कहीं पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। 9वां भी आ गया। यहीं पर ये फ्लाइट उतरेगी इनकी। साउंड सुने इनका, क्या ही खूबसूरत साउंड निकालते हैं। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी पानी लग रहा होगा, हाँ जी यहाँ पर सामने पानी लग रहा है, देखिएगा इनकी फ़्लाइट यहाँ पर उतरेगी दोस्तों। तो यहाँ पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है डॉग्स को देखकर शायद यहाँ ना उतरे, बाकी आए ये यहीं पर उतरने के लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं, उतरते हैं या नहीं उतरते। आहा क्या ही ज़बरदस्त फ्लाइंग है। देखें 9वां भी इनके साथ मिल गया। गब्बर को देखें दोस्तों,
मगों का साउंड सुनाई दे रहा है तो एकदम से ये कैसे चुस्त होकर देख रहा है। ये सामने सीधे निकल गए दरख्तों की ओट में, आगे वहाँ पर कहीं पर जाकर बैठ गए। अभी दोस्तों मैं ऊपर आया हूँ छत पर, चाचा खलील आए थे। चाचा खलील को अपने कबूतर दिखा रहा था, तो रेसर कबूतरों ने माशाल्लाह बच्चा निकाला हुआ, और बच्चा भी इसका आज का ही निकला हुआ है। आज का ही बच्चा निकला हुआ है। एक और अंडा भी पड़ा हुआ है, अब वो पता नहीं खराब होगा या उसमें भी बच्चा होगा। तो खैर बच्चा होगा तो निकल आएगा। ये एक जोड़ा ले आया था, ये एक बच्चा फिर इसका जवान हो गया। एक था पूरा पट्ठा मार रहा है, एक के काट दिया। हाँ एक के काटे आगे, जिस तरह ये के एक काटे है। तो चले एक और बच्चा आ गया। अभी इनका सीज़न है इंशाल्लाह, अभी ये बढ़ जाएंगे। और पहले वाला बच्चा देखें रेसर कबूतर का, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत बन गया दोस्तों, क्या ही खूबसूरत बन गया। ये फुल जंबो साइज़ में शौक करें रेसर कबूतरों का माशाल्लाह। हाँ भालू को मेरा ख्याल है, मेरा दिल कर रहा है अपने साथ बाहर ले जाऊं दोस्तों, थोड़ा सा घूम फिर लेगा। भालू को लाकर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। डायमंड भी यहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरफ जाते हैं, भालू को थोड़ी सी वॉक करवाते हैं। भालू आ जाए, भाग कर ये आगे आगे चला गया मुझसे। यहाँ पर साथ वाले मेरे खेत में मेरे कज़न मसेर ने दोस्तों वाई की है। तो देखें कैसा यहाँ पर कितने सारे बगले आए हुए हैं दोस्तों, कितने सारे बगले आए हुए हैं। मैं बाहर से ही जो शहर चले, तो ये दोस्तों किश्तियों से हमने वनडे का सामान मंगवाया। मेरे मामू जो बंदा मंगवाते हैं, बनवाते हैं जो बंदा, मेरे मामू 2-3 चीज़ें यहाँ से नहीं मिल रही थी तो वो मंगवाई हैं। साथ मैंने कहा कि रिक्शा तो आना ही है, DAP खाद की भी हमें बिजाई के लिए अब लेकर आनी ही थी। वो वेखी तो ध्यान रखी किधरे टूट गया तो फाया लग जाए। पूरा नलका वीरे वापसी मोड़ते हुए भी ध्यान रखी है। तो साथ DAP 5 बोरी DAP भी मंगवा ली कि गंदम की बिजाई करनी है, फिर से लानी पड़नी थी। साथ वंडा आ गया दोस्तों। ये क्या चीज़ है, ये भी वंडा हम बनाएंगे, आपको तब दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको तुरवाते हैं, इतने ही तुरवा ला एक बार। ये 5 थैले DAP मंगवाई, 73,500 रुपये की आई। 14,700 रुपये का एक थैला है DAP का। तो एक थैला हमारे पास पहले पड़ा हुआ था, एक थैला पे ही 2 पैसे ये 5 आए ने ना। मैं 6 लग नजर। अच्छा वो गट्टा होंदा है वंडे का, मैं क्या शायद पैसे 5 दे लेने गट्टे 6 दे देते। एडा कमला केड़ा दुकानदार है। तो वंडा भी उतरवाते हैं दोस्तों। पहले भी ये वंडा के ही थैले पड़े हुए हैं, कनोला मेल पड़ा हुआ है, ये हमने इकट्ठा मंगवा लिया था तो अब इस्तेमाल में हो जाएगा। ये ले दोस्तों, ये वंडा मंगवाया हमने। सोयाबीन छिलका मंगवाया 3 थैले, और करा मंगवाया। ये हमारे शहर से हमें मिला नहीं, और इसका चने का करा है। चूहे भी इसका बड़ा ही नुकसान करेंगे दोस्तों, चूहों से इनको बचाने का कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी। फिर माल मवेशियों को बाहर निकालने लगा। अरे पुत्र तू इधर न आ जा, तू माल मगर ना जावे, इधर न आ जा पुत्र। बड़े माल को से पहले बाहर निकाल रहे हैं। भेड़ें भी देखें सारी इंतज़ार में खड़ी हुई हैं कि भी सानू का तो बाहर कटोगे, सानू भी बाहर कटने हैं जी। तो आटा भी नंबर आ गया है जी, तो भी बाहर लेके जाने हैं। ये करा इसके अंदर भिगो कर रखते हैं दोस्तों। करा 2-3 घंटे भिगोना होता है। तो आज हमारे पास लेट ही पहुंचता है, तो ये थोड़ा सा लेट ही वंडा। बल्कि भैंस गाय तो अभी बोलना थोड़ा सा बेमी एक पाला पाले विच पा दे थोड़ा ही भिगोते हैं क्योंकि लेट हो गया। ये बाद में ऊपर डाल देंगे करा इसके ऊपर। बस कर भी बेटे को दवाई लगा दी दोस्तों। हमारी जो मादी भेड़ है जिसके कान का मसला, उसके कान के अंदर रेशा है, तो वो अंदर का कीड़ा नहीं मर पा रहा है या क्या मामला है। इवरमेक्टिन इसको आज फिर से लगाते हैं, रिपीट करते हैं, और काम बिगड़ता जा रहा है इसका। सेट होने की बजाय अंदर ज़ख्म बढ़ता जा रहा है। तो इनको मेडिसिन वगैरह लगा दी है और सारी भेड़ों को रुखसत कर दिया। वंडा बनाते हैं गायों का फौरी तौर पर, उसके बाद कोई और काम करना है दोस्तों। मेरा वंडा बनाने लगा है दोस्तों। इसका वो इन्होंने भी बनना पाएगा अपन जब गट्टे वंडे का थैला चुक लिया। कनोला मेल जो है वो सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें डालते हैं दोस्तों। तो अब ये परफेक्ट मामू जैसा वंडा ही बन जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल हो गई हैं। मामू कनोला मेल की बजाय इसमें खल ऐड करते हैं, तो खल से ज़्यादा हेल्दी चीज़ है कनोला मेल जी।
दोस्तों, इसमें गंदम का दलिया भी आएगा। इसको मिक्स कर कर अच्छी तरह, तो मिक्स की में कर सकता, जगह थोड़ी ही आ रही। चोकर भी आ गई है दोस्तों इसके अंदर। जब चिश्तियाँ से दोनों चीज़ें आई हैं, मामू के बेटे ने भी जो आई हैं, वो जो है मुल्तान से पहले ये कनौला मेल वगैरह मंगवाया था, वहाँ से मुनासिब रेट पर ही हमें चिश्तियाँ से ही मिल गई। तो मैंने कहा इतनी दूर से मंगवाने को, ये हवा चली हुई है तेज़, तो ये उड़ने वाला काम ख़राब होगा। इसको मिक्स कर कर वापस थैलों के अंदर ही डालना है। टॉक्सिन बाइंडर और डीसीटी इसके अंदर मिक्स करते हैं दोस्तों। ये ले मीठा सोडा, मिनरल डाल दिए हैं दोस्तों इसके अंदर, मीठा सोडा और काला नमक जो है वो डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर कर फिर गट्टुओं के अंदर डालते हैं। इसके लिए भी हमें मामू की तरह कुछ ड्रम लेने पड़ेंगे, 5-4 ड्रम हो, तो ये 1 महीने का पूरा बनाकर ड्रमों के अंदर डाल लिया जाए। ड्रमों में चूहों से भी महफूज होगा। मैंने जैन अपने कज़न से पूछा, मैं चूहे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ड्रम आधा भरते हैं और चूहा ड्रम के अंदर आ तो जाता है, उससे वापस निकला नहीं जाता, फिर पकड़ पकड़ कर हम इनको मारते हैं। तो बिल्ली तो चलो चूहे नहीं पकड़ पा रही, बोले आप यही कर चूहे ताम मुक्सर है ना, बोला ड्रम भी वेला नहीं किया तेरे आख्या सी पहन गए। फिर दोस्तों इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर कर इसको गट्टुओं के अंदर भरते हैं। खुला हमारे पास खाली पड़ा हुआ छोटे वाला दोस्तों, इसका ढक्कन गुम हुआ था, ढक्कन भी इसका मिल गया, तो हमें पता ही नहीं कि ढक्कन इसका खुद को नहीं लगा हुआ। अली कहना मैं रोटी तो चुप के ले आता है। बड़ोलों में पड़ी गंदुम को चेक करने लगे हैं कि कहीं ये ना हो गए हम खोल कर देखें और सारी लगी पड़ी हो किवें तेनों सही मलूम आती है। तो बस फिर नहीं साफ पई है, ते बड़ी सोहनी है, लेकिन ये दाना मरीजा है, ये बीज वास्ते बिकेगी। ठीक पड़ी है गंदम की गोलियां डालकर रखी हुई है, तो टेंशन नहीं होती। ओए चल अच्छा चल, और बीज वाले गाह के लिया बस तू जल्दी रीर कहता है मैं गाह के लिया है। घोड़ियों को सभी को पानी पिला रहे हैं दोस्तों। सादी नुकरी घोड़ी को पानी पिलाकर बाहर बांध दिया। अब काजल बाहर जा रही है जी, और एक मुश्किल फैसला हम लेने वाले हैं दोस्तों। फैसला आप लोगों से मशवरा करना है। हमने अपना काम जो है वो काम का बोझ घटाना है। मैं सोच रहा हूँ कि शहनशाह, वछेरी और सावी नुकरी घोड़ी, इनको तीनों को ही सेल कर दिया जाए। पहले लम्हे में हम पहली फुर्सत में शहनशाह और वछेरी को सेल करेंगे। सावी नुकरी घोड़ी का इलाज चल रहा है, तो इसको मिनरल वगैरह देकर फॉलिकल साइज़ वगैरह ठीक हो जाएगा, फिर से क्रॉस करवा कर मेरा इरादा है कि प्रेग्नेंट हो जाए तब सेल की जाए। बाकी ये है कि शहनशाह और वछेरी जो है, इनको दोनों को सेल करने का पक्का इरादा मैंने कर लिया। सिर्फ काजल और उसका परिवार रखना है। शहनशाह बहुत ही अच्छा घोड़ा बनेगा, वछेरी भी बहुत ही आउट क्लास बनेगी दोस्तों, लेकिन हमने अपना काम का बोझ कम करना है। ठीक है, माल मवेशी की तरफ जाना है और काम वो करना है जिसमें प्रॉफिट भी हो। ठीक है, घोड़े हमने पहले भी रेड रोज़ लिया, सेल किया, जितने का लिया उतने का किया। कजली ली, जितने की ली उतने की सेल हुई। चीज़ ख़रीद लेता है बंदा, साल हाँ साल मेहनत करता है, सेल करता है तो उतने की भी मुश्किल से होती है जितने की लेते हैं। तो काजल का परिवार हमारा शौक़ पूरा करवाने के लिए काफ़ी होगा। बादशाह है, सुल्तान है, मस्ताना है। ठीक है, तो इनका हम शौक़ इंशाअल्लाह करेंगे। शहनशाह और वछेरी, इन दोनों को बहुत जल्द हमने सेल कर देना है। हमारे एक दोस्त है खालिद भाई, सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, और उन्हीं को हमने देना है दोस्तों। पहली तरजीह उनकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो मुझे कह रहे थे कि इनको लेने की। ठीक है, तो खालिद भाई को मैंने इसकी वीडियो भेजी हुई है। आजकल में हो सकता है कि हमारी बात फ़ाइनल भी हो जाए। अगर उन्होंने ना ख़रीदी तो फिर किसी और को सेल कर देंगे। ठीक है, तो इनको बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह सेल करने वाले हैं दोस्तों। शहनशाह को भी, वछेरी को भी। तो दोनों हमारे साथ इनका यहीं तलक था, और जिस वक्त हमने लिए थे उस वक्त इसी नीयत से लिए थे कि इनको बच्चों को साथ एक्स्ट्रा लिया था। घोड़ी की हमें तलाश थी, तो हमने सोचा था कि एज अ बिज़नेस लिए थे, और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो चुकी है। ज़बरदस्त ये पल भी चुके हैं, तो इनको अब सेल करने का टाइम आ गया है। तो अच्छा रेट मिला तब ही सेल करेंगे। जो अगर अच्छा रेट ना मिला कि जाना है, फिर हो क्या आना है, हो गया आ जा फिर जल्दी, फिर नरमा बेच आस है। तो बंडा देखे गट्टू भर कर
घोड़ोले के अंदर डाल दिया दोस्तों। शहनशाह का शौक करें दोस्तों, बड़ा ही अच्छा घोड़ा बनेगा और ग्रोथ भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। और लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों, इतने घोड़े हम पाल कर आखिर करेंगे कि हमने शौक ही करना है, ठीक है। अब मैदानों में तो घोड़े भगाने नहीं है, शौक पूरा करवाने के लिए हमारे पास सुल्तान है माशाल्लाह। और सुल्तान बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रेन हो रहा है दोस्तों। तो सुल्तान बादशाह को भी आगे चलकर हमने सेल ही करना है। सुल्तान हमारा शेख पूरा करवाएगा, नर एक ही रखना है, सुल्तान ही हमारा ब्रीडर घोड़ा बन जाएगा। काजल रखनी है, काजल से बछेरी होगी, उसको पालेंगे, काजल का परिवार पालेंगे, तो उन्हीं से शौक अपना पूरा करेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह। फिर दोस्तों वाइट गाय को, हम गुलाबी गाय को बाहर निकालते हैं, अंदर आवाज़ें दे रही है। हम कामों में उलझे रहे तो लेट फारिग हुए, आज 4:30 हो गए, वरना 4 बजे का इसका टाइम है। खैर पट्ठे माशाल्लाह इसने आज पट्ठे माशाल्लाह सही खाते ने, खुरानी भर कर गया है थोड़ी देर पहले शुएब, और माशाल्लाह इसने सारे पट्ठे खा चुकी है, बस थोड़े ही पट्ठे इसकी खुरानी के अंदर बने हुए हैं। तो इसका वनडे का टाइम हो गया दोस्तों। आज इसके लिए सोयाबीन छिलका भी आ गया, तो करा भी आ गया। जो खुराक इसको वहाँ पर मिलती थी वही जी खुराक उत्थे वंडा मिलता सी, वो यही इंदे अगे आ गया। तो अपा मकसद है सुनो इंशाअल्लाह, वेखी तू सफाया कर देगी। तूड़ी थोड़ी पावी है, ये ले माशाल्लाह परी हमारी, नहीं आज तो माशाल्लाह चमकाई हुई है, तो रूह खुश हो गई वेख के। भावें चमका के रखे तो क्या ही बात है, बेली भी वेखन मकसद है। तो हर टाइम जानवर एवं ही रहे, कोई आया गया किसी टाइम भी कोई आ जाता वेखन, तो देखे तो रूह खुश हो जाए। खरखरा ला कर दिया शुएब को मैंने कल इसका, और तौलिया भी ला कर दिया है। तो देखें कल की निस्बत आज मैल पानी ना लाया, मेरा ख्याल है पन दूर हो जाएगा। ये ले सालार भी आ गया दोस्तों, इन्हें वंडा तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर रोटी भी डाल ली है दोस्तों। तो वंडे को डालकर गाय के आगे रखते हैं, उससे सब्र नहीं हो रहा, थोड़े से हम लेट हो गए तो इस वजह से बेइतबारी हुई पड़ी है। ये ले दोस्तों वंडा जो है खुला डुला तैयार होगा, जो ये बचाएगी वो दूसरी लियारी गायें जो है उसको डल जाएगा। तूड़ी का भी इस्तेमाल हमने थोड़ा ही किया। ये चीज़ हमने मंगवाई है दोस्तों, सोयाबीन का छिलका, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और बहुत हेल्दी भी होता है ये जानवरों के लिए, ठीक है। तो ये इसको डालना है। आप आ वीरे रुकी सारा ना पानी करा किथे पानी उत्ते तूड़ी उत्ते चला जा सी ना यार। फर्स्ट टाइम है दोस्तों, इतना मेरा ख्याल बस इन्ना तो बड़ा होना है। इस हिसाब नाल एक रूटीन रखनी है, एक हथ रखना है वीरे। आपा ये नहीं कहने वाह आप वंडा भी पाई रखना है, जिथे जानवर की जरूरत है थोड़ी तो आप पाई रखना, 5 किलो वारे ही ना खावे, समझ गया। जिन्ना के एक रूटीन समझा एक बारी बन जाए उसे एको हथ रखना है ना, थोड़ा ना उस तो गना। रोटी भी है इसके अंदर और वंडा भी माशाल्लाह देखें इजाफी वंडा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मिक्स कर कर रुकी 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 इनके उत्ते छिलका पाल है, थोड़ा जा पाल है, 2 मुट्ठी भर के आ देखी इन्ना ये बस ये उन्हें देखी इंशाल्लाह इनका सफाया कर लिया सी। थोड़ी अरे आज भी करी है यार तेरी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आज वंडा ये शौक से खा रही है, तो ये भी ज़बरदस्त हो गया। जो डाइट इसको वहाँ पर मिलती थी 100% वही डाइट हो गई है, तो अब और भी ये मज़े से अपनी गुजारा करेगी। तो ये ले दोस्तों काफ स्टार्टर वंडा जो है सालार को आज से हमने शुरू कर दिया, इसके आगे रख दिया, बाल्टी पानी की भी भरकर इसके आगे रखते हैं। तो इसको वनडे पर लगाते हैं जी, काफ स्टार्टर वंडा इसको अब डेली दिया करना है, सुबह शाम इसके आगे रख दिया बाल्टी भरकर, तो ये अपना वहम लगा रहेगा। तो इस तरह मट्टी को ये मुंह मारना मेरा ख्याल है काफ स्टार्टर वनडे की वजह से खुद ब खुद छोड़ जाएगा। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।